हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग वही रीजनिंग के जो टॉपिक चल रहे थे श्रेणी क्रम, उसी के आगे श्रेणी क्रम को मैंने दो भागों में डिफाइन किया था। तो उसके आगे मैंने अक्षर के आधार पर डिस्कस कर रहा था। अक्षर के आधार पर क्या कर रहा था? डिस्कस कर रहा था। लेकिन वहाँ अक्षर के आधार पर मैंने 3 भागों को बताया था और 1 भागों पर पूर्णतः डिस्कस किया था। आज बचे 2 शेष भाग हैं, उन पर हम लोग क्या करेंगे? पूर्ण रूप से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो छोटे अक्षर के आधार पर पॉइंट चल रही है। तो छोटे अक्षर के आधार पर जो फर्स्ट पॉइंट हो गई, उसकी तो बात गई। अब उसी के आगे हम लोग दूसरा व तीसरे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग दूसरे पॉइंट पर देखते हैं। तो दूसरी पॉइंट जो है बहुत लंबी पॉइंट है, उसको देखिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए, यहाँ लिख लेते हैं छोटे अक्षरों की श्रृंखला। छोटे अक्षरों की श्रृंखला। तो यहाँ जो छोटे अक्षरों की श्रृंखला है, इसके सेकंड पॉइंट देखा जाए, यानी बी नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब श्रृंखला में यहाँ पर जब श्रृंखला में एक समान समूह की एक समान समूह की पुनरावृत्ति, एक समान समूह की पुनरावृत्ति ना हो, बल्कि समूह के अंदर किसी एक अक्षर की संख्या लगातार क्या हो? एक अक्षर की संख्या लगातार वृद्धि हो। तो देखिए, ये इस पॉइंट के आधार पर ही मुझे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सर्वप्रथम इस पॉइंट के आधार पर ही मुझे मालूम हो गया कि प्रश्न का उत्तर क्या आने वाला है। जैसा कि एक बार इस पर गौर किया जाए, जब श्रृंखला में एक समान समूह की पुनरावृत्ति ना हो, बल्कि समूह के अंदर किसी एक अक्षर की संख्या लगातार वृद्धि हो। मान लीजिए कि एक ए है तो उसके आगे डबल ए मिलेगा, फिर उसके आगे ट्रिपल ए मिलेगा। मान लीजिए कि डबल ए है, वृद्धि किस में हो रही? बी में हो रही है। डबल ए है, उसके आगे ट्रिपल ए हो जाएगा, फिर 4A हो जाएगा। किसी एक पद में क्या होगी? वृद्धि होगी। लेकिन एक पद या 2 पद को कांस्टेंट रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है, कॉमन रखा जाता है। तो उसी के आगे हम लोग प्रश्न पर देख लेते हैं। मानिए इस प्रकार का प्रश्न है, मान लीजिए कि इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए। मान लीजिए कि इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए। इसी के नीचे एक और प्रश्न लिख लेते हैं, जिससे कि ये पूर्णतः क्या हो जाए? क्लियर होता चला जाए। मान लीजिए कि इसी के नीचे एक और प्रश्न दिया है कुछ इस प्रकार।
इस प्रकार के 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों सेम ही हैं। बस हमको ये ध्यान देना है कि इसमें क्या श्रृंखलाएं बनाई जाएंगी, यानी कि रिक्त के स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा। तो इसमें हमको सर्वप्रथम ये देखना है कि एक अक्षर में वृद्धि होगी या एक संख्या में निरंतर क्या होगी, वृद्धि होगी। तो हमको ये देखना है कि कितने कितने पदों को क्या किया जाए, पकड़ा जाए, कितने कितने पदों को क्या किया जाए, पकड़ा जाए, कितने कितने पदों का क्या किया जाए, पकड़ा जाए। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, सर्वप्रथम 3 पदों को पकड़ा जाएगा। सर्वप्रथम कितने पदों का, 3 पदों को पकड़ा जाएगा। लेकिन उसके आगे जब जो पद पकड़े जाएंगे वो 4 पदों के रूप में पकड़े जाएंगे, 4 पदों के रूप में। फिर उसके आगे 5 पदों के रूप में हमको क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके आगे 6 पदों के रूप में पकड़ना पड़ेगा। फिर उसके आगे क्या, 7 पदों के रूप में हमको पकड़ना पड़ेगा। जो 7 पद हैं, एक मान लीजिए कि ये 2 हो गया, 3 4 5 6 1 7, यानी कि ये सीरियल क्रम में एक एक अक्षरों को क्या किया गया है, बढ़ा करके लिखा गया है। मान लीजिए कि यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा, यहाँ पर मेरा बी होगा, क्या बी होगा। जैसा कि मैंने अभी इसको बताया और इसमें बताया कि किसी एक अक्षर में निरंतर क्या होगी, वृद्धि होगी। किसी एक अक्षर में एक अक्षर की संख्या में लगातार क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ पर किस में वृद्धि होगी, तो आप लोग ये बता सकते हैं कि ए में वृद्धि होगी। किस में, ए में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा जाए, ए। तो यहाँ 2 ए हैं, आगे कितना होना चाहिए, 3। तो जब 3 है तो ये हमको मालूम हो गया कौन सा यहाँ अक्षर होगा, यहाँ बी होगा, क्या बी हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3 अक्षर था ए वाला, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 4 होना चाहिए, तभी तो बराबर हो गया। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ 5 होना चाहिए। यहाँ ए मैंने लिख दिया। तो ये हमको मालूम हो गया कि फर्स्ट स्थान पर बी भरा जाएगा और सेकंड स्थान पे ए और थर्ड स्थान पे बी, फोर्थ स्थान पे ए और फिफ्थ स्थान पे ए। तो ये हमको मालूम हो गया कि इस श्रृंखला के खाली स्थान पर कौन से अक्षर भरे जाएंगे, बी ए ये भरे जाएंगे। और इसी का आगे यदि इसमें देखा जाए तो इसमें कितने पदों का अंतराल होना चाहिए, ये सर्वप्रथम मान होना चाहिए। यदि इसकी बात करें तो दोस्तों इसमें ए में निरंतर क्या हो रही, वृद्धि हो रही है। इसमें ए में निरंतर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन बीसी जो है वो कांस्टेंट रखा गया। जो बीसी है वो क्या है, कांस्टेंट रखा गया, यानी कि नियत रखा गया है, कॉमन रखा गया है। तो उसी का आगे इसमें यदि देखा जाए दोस्तों तो इसमें भी क्या होगा, प्रोसेस यही होगा। लेकिन इसमें बी को कॉमन रखा जाएगा, यानी कांस्टेंट रखा जाएगा। किसको रखा जाएगा, बी को कांस्टेंट रखा जाएगा। लेकिन प्रक्रिया वही रहेगी। सर्वप्रथम कितनों को पकड़ा जाए, 3 को, उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 6। तो हमको ये मालूम चलना चाहिए कि सर्वप्रथम इसमें क्या है, 2 ए है, तो यहाँ क्या होगा, बी होगा। ये तो हमको मालूम हो गया। यहाँ डबल ए है और यहाँ पर भी डबल ए है, तो यहाँ कितने ए होना चाहिए, ट्रिपल ए होना चाहिए। तो ए हमारा क्या होगा, यहाँ भरा जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 4 ए है, यहाँ 3 ए था तो यहाँ 4 ए हो गया। तो आगे क्या भरा जाएगा, बी भरा जाएगी। ये तो हमको मालूम हो गया। उसी प्रकार यहाँ 4 ए हैं, यहाँ 4 ए हैं, तो यहाँ कितने ए होने चाहिए, 5 ए होने चाहिए। तो ये हो गया मेरा आंसर, यानी खाली स्थान पे हमको ये मालूम हो गया कौन सा अक्षर भरा जाएगा, इतनी बात क्लियर दोस्तों। तो इसी के आगे छोटे अक्षरों की श्रृंखला के सी नंबर पर हम लोग देख लेते हैं, फोकस कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रेणी में वो भी आता है। जैसा कि इसको रफ किया जाए दोस्तों,
तो मान लीजिए कि इसका जो थर्ड पॉइंट है यानी कि सी नंबर, तो उस पर हम लोग एक बार फोकस कर लेते हैं। मान लीजिए कि इसकी जो हेडिंग बनेगी श्रृंखला, इसकी जो हेडिंग बनेगी श्रृंखला के या श्रृंखला में प्रत्येक समूह, श्रृंखला में प्रत्येक समूह में अलग अलग अक्षरों की पुनरावृत्ति तो इसमें भी हम लोग दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि ये क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, श्रेणी क्रम पूरा समाप्त हो जाए विस्तार रूप से। तो जैसा कि इसमें एक प्रश्न देख लेते हैं, तो इसी का जो भाग है, मान लीजिए प्रश्न है जो, तो इस प्रकार बनेगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ए डैश सी, ए डैश सी, ए बी डैश, ए बी डैश, ए बी सी सी, सी सी, ए डैश सी, ए डैश बी सी, ए बी डैश सी। तो ये हमको देखना है कि इसमें कितने कितने पदों को क्या किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, कितने कितने पदों को क्या किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। एक प्रश्न इसी पर और लिख लेते हैं नीचे, जिससे कि वो भी क्या हो जाए, फाइनल होता चला जाए। ए बी डैश सी ए बी डैश सी ए बी, तो एक बार हम लोग पुनः क्वेश्चन में लाते हैं। ए बी डैश सी ए बी डैश 2C ए डैश बी 2C डैश 2A डैश 2B डैश सी। तो हाँ, क्वेश्चन राइट है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कितने कितने पदों को क्या किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। तो इसके आगे एक संख्या, एक श्रृंखला और बचेगी, जिसको हम लोग मिश्रित श्रृंखला कहते हैं, जो मैंने डिस्कस किया था कि इसको भी पढ़ाएंगे, तो उसको भी देख लेंगे इसी में। तो इसमें जो है दोस्तों, इसमें चार पदों को क्या किया गया, पकड़ा गया। चार पदों को क्या किया गया, पकड़ा गया है। तो इसमें कितने पदों को पकड़ा जाएगा, चार पदों को क्या किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। चार पदों को क्या किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो यहाँ हमको ये भरना है कि इस खाली स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, इस खाली स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ क्या होगा, बी होगा। और इस खाली स्थान पर क्या होगा, तो यहाँ देखिए सी था, तो यहाँ भी क्या होगा, सी ही होना चाहिए। क्या, सी ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पर जो प्रक्रिया है, यहाँ ए डैश बी सी है, तो यहाँ जो प्रोसेस भरा जाएगा वो आप लोग बता सकते हैं कि बी सी लिखा गया है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, ए लिखा जाएगा। क्या, ए लिखा जाएगा। लेकिन इसके आगे जो ए लिखा गया है, बी भी लिखा गया और सी, तो इसके आगे क्या भरा जाएगा दोस्तों। तो यहाँ आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि ये जो बिंदु है, जब इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए तो ए के बी के पीछे ए लिखा गया है, यदि मान लीजिए कि बी के पीछे गैप हो तो वहाँ ए भी भरा जाता है और बी भी भरा जाता है। लेकिन आगे स्पेस हो जाए तो यहाँ दो कंडीशन लग सकती है, एक बी भर सकते हैं, एक सी भर सकते हैं।
लेकिन इसमें हमको चार चार पदों को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो ये देखना है जब आगे स्पेस रहे तो वहाँ बी भरा जाएगा, बी का आगे स्पेस रहे तो बी भरा जाएगा। तो यहाँ ये कॉमन वाली बात है कि बी सी ए बी, यानी कि ये चार अक्षर इस खाली स्थान पर क्या किए जाएंगे, भरे जाएंगे। तो रही ये बात इसकी। तो अब हम लोग इसकी भी डिस्कस कर लेते हैं, ये इस बिंदु को भी क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए ये इस प्रकार प्रश्न को हम लोग बहुत ही डीप रूप से देखते हैं, हम लोग बहुत डीप रूप से इसको देखेंगे। जैसे कि इसमें 6 पद या 5 पद को पकड़ा जाए तो ये क्या हो जाएगा, मिल जाएगा हमको। तो इसमें 6 पद क्या किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। 6 पद क्या किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। कितने, लेकिन लास्ट में मेरा कितना पद बच रहा है, 5 ही पद बच रहा है। तो लेकिन यहाँ हमको ये ध्यान देना है 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। तो यहाँ से ये संख्या क्या होगी, खींची जाएगी। तो यहाँ यानी कि 6 पद जो है ये मुझे मिल गया कि तो यहाँ हमको ये देखना है कि कौन कौन सा पद भरना पड़ेगा। तो यहाँ देखना है कि यहाँ बी भरना पड़ेगा, क्या बी भरना पड़ेगा। और यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, हमको बी ही भरना पड़ेगा, क्या बी ही भरना पड़ेगा। और इसके आगे यहाँ पर भी ए, यहाँ पर ए भरना पड़ेगा और यहाँ पर भी ए भरना पड़ेगा। देखिए जब यहाँ पर ये कंडीशन थी, यहाँ पर जब बी के पीछे पूछा जाए कोई भी अक्षर, बी के पीछे पूछा जाए तो ए भरा जाएगा, और जब बी के आगे बोला जाए तो बी भरा जाता है। ये थोड़ा कॉमन वाली बात है। तो यहाँ देखिए बी का आगे बी भरना पड़ा, बी का आगे बी भरना पड़ा, ए का आगे ए भरना पड़ेगा, ए का आगे ए भरना पड़ेगी। या इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं बी के पीछे ए भरना पड़ेगा, बी के पीछे ए और बी के आगे बी भरना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस रही इसकी। जैसे मान लीजिए कि बी बी ए, ये खाली स्थान पर क्या होंगे, भरे जाएंगे ये अक्षर। तो ये हुई प्रक्रिया क्या हुई मेरी समाप्त। छोटे श्रृंखलाओं की जो छोटे अक्षरों की श्रृंखला थी ये क्या हुई, समाप्त हुई। अब इसी में एक पॉइंट और मैंने डिफाइन किया था, मिश्रित श्रृंखला। यदि मान लीजिए नहीं डिफाइन किए होंगे तो उसको आप लोग ऐड कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। ओके, इसको रब करते हैं दोस्तों। तो इसी के आगे यदि हम लोग मिश्रित श्रृंखला पर सिर्फ एक प्रश्न को चर्चा करेंगे, सिर्फ एक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिससे कि ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ये है मेरी मिश्रित श्रृंखला। मिश्रित श्रृंखला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मिश्रित श्रृंखला से ही ज़्यादा अधिकतर प्रश्न उठाए जाते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि इस पर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं डायरेक्ट। मान लीजिए कि ए स्पेस ए सी ए बी सी डबल बी कर दिया जाए तो उचित नहीं रहेगा। तो यहाँ कितने पदों को पकड़ा जाए दोस्तों, ये भी थोड़ा पकड़ने वाली बात है। तो यहाँ जो प्रोसेस होगा ये थोड़ा क्या होगा, अलग होगा। ये थोड़ा क्या होगा, अलग होगा। इसमें थोड़ा डिफरेंट रहेगा कि सर्वप्रथम हमको 3 पद पकड़ना पड़ेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 2। तो इसको अंतरालों में पकड़ा जाएगा। मान लीजिए कुछ इस प्रकार, इस प्रकार क्या होंगे, पकड़े जाएंगे। सर्वप्रथम 3 पद, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। ये हमको इस प्रकार पकड़े जाएंगे।
तो ये जब यदि देखा जाए तो यहाँ मेरा प्रोसेस ए है, बी है, सॉरी ए है, सी है, तो क्या गायब है, बी है। यहाँ 3 पदों में ये देखा जाएगा। और ए पद यानी कि सेकंड पद में देखा जाए, यहाँ पर ये मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है, ये फिफ्थ, ये 6 नंबर, ये मान लीजिए कि इस प्रकार मैंने बना दिया। तो सेकंड पॉइंट तो मेरा क्या है, फिलअप किया गया। लेकिन इसके आगे जो है तो यहाँ प्रक्रिया क्या होगी, यहाँ प्रक्रिया ए भरी जाएगी। क्या ए भरी जाएगी, क्योंकि बी है, सी है, तो ए गायब है, तो ए हमको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो यहाँ इसी के आगे बी है और ए भी है, तो इसमें हमको ए सी को नहीं ढूंढना है, क्योंकि 2 ही पद इसमें रखे गए हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें बी भरा जाएगा और इसमें क्या होगा, ए भरा जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा कॉमन वाली बात है, क्या यहाँ सी नहीं भरा जा सकता, यहाँ सी नहीं भरा जा सकता, ये भी थोड़ा देखने वाली बात है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जब प्रक्रिया जैसे कि मैंने वहाँ पर बताया, बी के पीछे हमेशा ए भरा जाता है, बी के आगे हमेशा बी भरा जाता है। लेकिन यदि इसमें देखा जाए तो सर्वप्रथम ए सी था, क्या ए सी हुआ, फिर क्या हुआ, बी सी हुआ, फिर ए बी हुआ, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, सी बी होना चाहिए। क्या सी बी होना चाहिए। तो हमको यहाँ क्या भरना पड़ेगा, सी भरना पड़ेगा। क्या सी। तो हमको ये मालूम हो गया कि बी ए बी सी ये हमारा क्या रिक्त स्थानों पर क्या होगा, भरा जाएगा। ये रहा मिश्रित श्रृंखला पर प्रश्न। तो ये जो जैसा कि देखा जाए श्रेणी क्रम, ये पूर्णतः क्या किया गया, समाप्त किया गया। तो अब आने वाले क्लासों में हम लोग कुछ नए बिंदु पर डिस्कस करेंगे, कुछ नए चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि एक चैप्टर आता है बालुईकरण, ये शायद आप लोग नहीं सुने होंगे, बालुईकरण, या इसको हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं रेगिस्तानीकरण। तो ये जो टॉपिक हैं ये आपको यूपीएससी यानी सिविल में पूछता है बालुईकरण से, जिसको हम लोग दूसरा नाम, तीसरा नाम भी बता सकते हैं कथन निष्कर्ष। लेकिन कथन निष्कर्ष जो है वो अलग होता है, बालुईकरण अलग होता है। लेकिन कथन निष्कर्ष को ही बना करके बालुईकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन उसको हम लोग आने वाले क्लासों में देखेंगे। तो दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।